मियामोटो मुसाशी। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना, एक महान समुराई की, शायद इतिहास के सबसे बड़े योद्धा की। तो सवाल यह है कि क्या वो सच में इतिहास के सबसे महान तलवारबाज थे या फिर ये कहानी कुछ और ही है। देखिए, हम सब की नज़रों में तो वो एक अजेय स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, जिन और तलवार के मास्टर। और देखिए, मुसाशी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, वो तो एक ग्लोबल पॉप कल्चर आइकॉन बन चुके हैं। मांगा, फिल्में, वीडियो गेम्स, सोचिए कहाँ नहीं है वो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, ये जो ज़ेन वॉरियर वाली इमेज है, ये आई कहाँ से? बस इसी सवाल का जवाब हम इस पड़ताल में ढूंढने वाले हैं और कहानी काफी हैरान करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि असली ऐतिहासिक मुसाशी असल में थे कौन। तो जो ऐतिहासिक मुसाशी थे वो एक रोनिन थे। रोनिन मतलब एक ऐसा समुराई जिसका कोई मास्टर, कोई स्वामी नहीं होता। उन्होंने अपनी जिंदगी जापान के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले समय में गुजारी और उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष और स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उनकी लड़ाई की काबिलियत तो मतलब बेमिसाल थी। कहते हैं कि वो 60 से भी ज्यादा लड़ाइयों में कभी नहीं हारे। सोचिए, एक भी बार नहीं। और उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां जीती ही नहीं, बल्कि लड़ाई की कला को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? अपनी मशहूर 2 तलवार वाली स्टाइल से। उनका सीधा सा मानना था कि एक असली मास्टर को अपने पास मौजूद हर टूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो एक योद्धा थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक आर्टिस्ट भी थे। लेकिन एक मिनट, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इस बात के सबूत लगभग ना के बराबर हैं कि वो एक डिसिप्लिन्ड ज़ेन डिसाइपल थे। तो फिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है, अगर वो ज़ेन फिलॉसफर नहीं थे तो ये आइडिया आया कहाँ से? और इसका जवाब वो हमें 17वीं सदी के जापान में नहीं मिलेगा। नहीं, इसका जवाब छिपा है 20वीं सदी में। अच्छा, अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है वो इंसान जो सच में था, एक रोनन, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक अजेय ड्यूलिस्ट, और दूसरी तरफ है वो मिथक जिसे हम आज जानते हैं, एक आध्यात्मिक ज़ेन गुरु, एक फिलॉसफर वॉरियर। फर्क बिल्कुल साफ है ना? ये जो पॉपुलर इमेज है ना मुसाशी की, ये असल में एजी योशिकावा के एक हिस्टोरिकल नॉवल से बनी है। इसका नाम भी मुसाशी ही था और ये 1935 से 1939 के बीच छपी थी। इसी किताब ने ऐतिहासिक तलवारबाज को एक नया रूप दे दिया, एक आध्यात्मिक योद्धा का रूप जो परफेक्शन की तलाश में है। और ये नॉवल कोई आम किताब नहीं थी, ये तो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। 12 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकीं, इसी से फिल्में बनी और देखते ही देखते ये फिक्शनल मुसाशी ही पीढ़ियों के लिए असली मुसाशी बन गया। लेकिन यहां एक और सवाल है, आखिर 1930s के दशक में ही ये कहानी इतनी पावरफुल क्यों बनी? जापान को ऐसे हीरो की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 1930 के दशक का जापान एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। बहुत तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था, पश्चिमी कल्चर का प्रभाव बढ़ रहा था और एक तरह की बेचैनी थी कि कहीं पारंपरिक जापानी वैल्यूज खो ना जाएं। देश में मिलिट्रिज्म और राष्ट्रवाद भी बढ़ रहा था। ऐसे माहौल में योशिकावा का मुसाशी एक तरह का आध्यात्मिक सहारा बनकर सामने आया। वो एक ऐसे शुद्ध जापानी योद्धा की तस्वीर पेश करता था जिस पर मॉडर्न दुनिया के भ्रष्टाचार का कोई असर नहीं हुआ था। ये बुशिदो या वे ऑफ द समुराई का एक आदर्श बन गया जो खुद भी एक मॉडर्न सोच ही थी, और ये एक बहुत शक्तिशाली कल्चरल टूल साबित हुआ। विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि योशिकावा के नॉवल में ऐसे फाशिस्ट मोमेंट्स हैं। अब ये क्या है? ये एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट है, मतलब कला के ऐसे पल जहां हिंसा को इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि उसके नैतिक सवाल कि क्या ये सही है या गलत, वो सब धुंधले पड़ जाते हैं। और इस मानसिकता को समझने के लिए ज़ेन स्कॉलर डी.टी. सुजुकी का ये 1938 का कोट देखिए। वो कहते हैं, असल में वो तलवारबाज नहीं बल्कि तलवार खुद मारती है। उसे किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन दुश्मन सामने आता है और खुद को शिकार बना लेता है। ये जो आइडिया था ना कि तलवारबाज तो बस एक शुद्ध कलाकार है, ये उस वक्त युद्ध की तैयारी कर रहे जापान के लिए बहुत काम आया। और ज़ेन समुराई की ये जो गढ़ी हुई इमेज है, इसका असर बहुत गहरा और लंबा रहा है। 1930 के दशक का वो विजन, वो आध्यात्मिक योद्धा वाला मुसाशी, वही आज तक कायम है। बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर ग्राफिक नॉवेल्स तक समुराई की लगभग हर मॉडर्न तस्वीर उसी मिथक से निकल कर आती है। एक दौर की जरूरत के लिए बनाया गया मिथक आने वाले दौर का सच बन गया। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि इतिहास के और कितने हीरो या कितनी हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक नया रूप दे दिया है।
कितने और नायक हैं जो शायद वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे हम उन्हें आज जानते हैं।